नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है कि अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए एमओयू होंगे। ये फोटो दी गई है कब की, जब इन्वेस्ट राजस्थान समिट था, तो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, साथ ही उद्योग मंत्री जो हैं शकुंतला रावत, इन दोनों का फोटोग्राफ्स है वहाँ से, जिसमें 1.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताया गया है कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में पहली बार अत्याधुनिक कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया। और यहाँ एक चीज़ हाईलाइट की गई है, वो क्या है कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ ऑपरेशन के साथ स्पीच थेरेपी भी निःशुल्क है। किस चीज़ में? तो जो कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि ऐसे बच्चे, कॉकलियर क्या होता है, ये कान का एक भाग है जो सुनने में दिक्कत होती है, तब उसके लिए कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है। तो यहाँ राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बना जहाँ कॉकलियर इम्प्लांट के साथ साथ स्पीच थेरेपी भी दी जाती है बच्चों को। अगली न्यूज है पशुपालक सम्मान योजना, जिसमें जो पशुपालक हैं कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नया ऐसा अगर उन्होंने कुछ किया है पशुपालन के क्षेत्र में, तब राज्य सरकार उनको सम्मानित करती है। यहाँ मुख्यमंत्री के कुछ ट्वीट दिए गए हैं जो कल के उनके ट्वीट्स थे, उनमें से कुछ खास जानकारियाँ। सबसे ज़्यादा जो खास है वो बजट 2023-24 को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जो बजट को लेकर परामर्श देती है। तो इस समिति के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। फिर यह राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार ने उद्योगों और व्यापारियों को हर संभव राहत प्रदान की, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, अभी इसको फ्लैगशिप योजनाओं में भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह की कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ बताया गया है ट्वीट में ही कि राजस्थान राज्य अब जीडीपी ग्रोथ में देश में दूसरे नंबर पर है। फैक्चुअली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान समिट में रिकॉर्ड निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, या राजस्थान में एक एमएसएमई एक्ट जो है वो भी पारित किया गया, जिसका देश भर में स्वागत हुआ। इस तरह से राज्य सरकार ने जो खास कुछ चीज़ें की हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया। ये सुजस में था। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये राजीव गांधी जो शहरी ओलंपिक, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन थे उनकी लास्ट डेट क्या थी? 21 जनवरी। तो जिसमें अभी तक कितने 8 लाख खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं। आज उनकी संख्या दी गई है, एक जिलेवार संख्या दी गई है, खेलवार संख्या दी गई है, और पुरुष और महिला दोनों टीम। जैसे कि पुरुषों ने कुल कितना, तो 4,84,550 पुरुषों ने अभी तक आवेदन कराया, और 3,16,576 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। किस खेल में किस हिसाब से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए? तो एथलेटिक्स 100 मीटर में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। दूसरे नंबर पर रहा टेनिस बॉल, क्रिकेट। और ऐसे ही जिलेवार बात करें, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किस जिले से हुए? श्री गंगानगर। और दूसरा सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने वाला जिला कौन सा रहा? भरतपुर। तो इस न्यूज़ को आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ एक अलग जानकारी क्या है अलवर जिले से, जिसमें आशाएं द फिलिंग स्टेशन खुलेगा। क्या है ये आशाएं द फिलिंग स्टेशन? ये एक पेट्रोल पंप है जो अलवर के केंद्रीय कारागार यानी कि सेंट्रल जेल में खोला जाएगा। जयपुर के हरमाड़ा बढ़ारणा क्षेत्र को बीसलपुर का पानी मिलेगा। और यहाँ जो राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की जो यूनिट बंद हो गई थी चंबल में बहुत ज़्यादा पानी आने से, अब उसकी जो तीसरी इकाई है उसका भी उत्पादन शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अब 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी यानी आज से ये शुरू हो चुका है। तो अब विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। इसी सत्र में अब बजट भी आने वाला है अगला। और यहाँ सुजस जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में बताया गया है कि इस ऐप में क्या क्या उपलब्ध है। सुजस बुलेटिन यानी कि सुजस की वीडियो बुलेटिन, डीआईपीआर विभाग की पॉडकास्ट यानी कि ऑडियो आर्टिकल, इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति, सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं वो सब। कहने का मतलब सरकार की जो भी जानकारी है जो सरकार मीडिया को देना चाहती है, पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है, तो सुजस या डीआईपीआर जो विभाग है ये यही काम करता है। डीआईपीआर का मतलब ही क्या है? सूचना एवं जनसंपर्क, यानी कि जो सरकार की जानकारियां हैं वो जनता तक पहुंचाना। तो इस विभाग की एप्लीकेशन है सुजस मोबाइल ऐप, जिस पर आपको सुजस की पीडीएफ भी मिलती है, वीडियो भी मिलती है। इसके अलावा और जो सरकारी कार्यक्रम है उन सब की जानकारी भी दी जाती है। तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा इंडेक्स यानी कि आज कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पशुपालक सम्मान योजना, फिर आशाएं
द फिलिंग स्टेशन और फिर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। शुरुआत सबसे पहले पशुपालक सम्मान योजना। उद्देश्य क्या है योजना का? तो ऐसे पशुपालक जो प्रगतिशील है, प्रगतिशील से मतलब पशुपालन में कुछ नवाचार करते रहते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, कोई नई चीज़ें लाते हैं, ऐसे पशुपालकों को ढूंढ कर यानी उनका चयन करके और फिर उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है योजना? तो पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। विवरण क्या है योजना का? इसमें 3 स्तरों पर पशुपालकों का चयन किया जाता है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? एक तो है पंचायत समिति, दूसरा है जिला और तीसरा है राज्य। इन 3 स्तरों पर पशुपालकों का चयन किया जाता है। पंचायत समिति स्तर पर तो एक जिले की जितनी पंचायत समितियां हैं उन सभी पंचायत समितियों से एक एक पशुपालक का चयन किया जाएगा। मान लेते हैं एक जिले में 10 पंचायत समितियां हैं तो एक जिले से 10 पंचायत समितियों में से 10 पशुपालकों को चयनित किया जाएगा, उनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। अब इन 10 में से 2 का चयन किया जाएगा, किसमें? जिला स्तर में। ठीक है। अब राजस्थान में 33 जिले हैं तो हर जिले से 2-2 होके कुल कितने हुए? 66। तो जिला स्तर पर कुल कितने चयन किए गए? 66। इन 66 में से 2 जो है उनका चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा और फिर इनको अलग अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर हर पंचायत समिति से एक एक पशुपालक को चयनित किया जाएगा और उसको पुरस्कार दिया जाएगा। फिर पंचायत समितियों में जितने चयनित हुए उन्हीं में से 2 सिलेक्ट किए जाएंगे जिला स्तर पर, फिर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और जितने जिलों में सिलेक्ट हुए उनमें से 2 सिलेक्ट किए जाएंगे राज्य स्तर पर। यही इसका विवरण है जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से एक पशुपालक का चयन किया जाएगा और उसे कितने रुपए? 10,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। फिर जिले की पंचायत समितियों के स्तर पर चयनित पशुपालकों में से जो मैंने अभी यहाँ बताया, ये जो 10 थे यानी जितने भी थे, पंचायत समितियों में जो चयनित हुए हैं उन्हीं में से 2 पशुपालकों का चयन किया जाएगा। किसके लिए? इनका चयन किया जाएगा जिला स्तर के लिए। और जिला स्तर पर जो चयनित होंगे उनको कितनी राशि? 25-25 हज़ार रुपये। 2 चयनित किए गए तो दोनों को 25-25। अब जिले स्तर पर जितने भी चयनित हुए हैं उनमें से 2 का चयन किया जाएगा राज्य स्तर पर और राज्य स्तर पर इनको कितनी राशि दी जाएगी? तो 50-50 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि इनको प्रदान की जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? आशाएं द फिलिंग स्टेशन। क्या है ये फिलिंग स्टेशन? ये एक पेट्रोल पंप है जो कहाँ शुरू किया गया है? केंद्रीय कारागार परिसर अलवर। अलवर का जो सेंट्रल जेल है उसके कैंपस में ये शुरू किया गया है। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? कारागार मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी हैं और कारागार मंत्री भी हैं। इनके द्वारा अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप का शिलान्यास किया गया। तो ये आशाएं फिलिंग स्टेशन क्या है? ये एक पेट्रोल पंप है जो अलवर की सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है। कौन कौन संचालित करेगा? तो कारागार विभाग यानी जेल विभाग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ एक संस्था जिसका नाम क्या है? आशाएं। तो इन 3 के माध्यम से इस पेट्रोल पंप का संचालन होगा। उद्देश्य क्या है? तो ऐसे कैदी जो अच्छा बर्ताव करते हैं तो उन कैदियों को रोजगार से भी जोड़ना, साथ ही साथ आमजन को भी सुविधा प्रदान करना। उनके लिए एक नया पेट्रोल पंप अवेलेबल होगा। इसके तहत खुली जेल में रहने वाले तथा अच्छा आचरण करने वाले जो कैदी हैं उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनको समाज की मुख्य धारा से वापस जोड़ा जा सके। अगला टॉपिक क्या है? यह है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। कब शुरू होंगे? तो 26 जनवरी 2023 से। रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी तक होने थे इनके। कहाँ? तो राजस्थान के जो सभी 240 नगर निकाय हैं उन सभी में ये आयोजित किए जाएंगे। आयु सीमा, इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कि सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। और कुल खेलों की संख्या कितनी रहेगी? 6 खेल है। कौन कौन से 7 खेल है। और 6 किस में थे? 6 थे ग्रामीण ओलंपिक में। यहाँ कितने हैं? 7 खेलों के नाम क्या क्या हैं? तो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर और खो खो जो केवल बालिका वर्ग के लिए है। तो इस तरह से ये 7 खेल हैं। और इनमें 3 स्तर कौन कौन से हुए? तो एक तो नगर निकाय स्तर, इसके बाद जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। नगर निकाय या वार्ड स्तर पर जो टीम जीतेंगी वो कहाँ जाएंगी? जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जीतने वाली टीम फिर कहाँ जाएंगी? राज्य स्तर पर। कौन कौन सी तिथियों को आयोजन किया जाएगा? तो वार्ड स्तर कब से कब? 26 से 31 जनवरी। फिर जिला स्तर कब से कब?
13 से 16 फरवरी, और फिर राज्य स्तर कब से कब 25 से 28 फरवरी। लास्ट में अभ्यास प्रश्न क्या है, पशुपालक सम्मान योजना के तहत राज्य स्तर पर चयनित पशुपालकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, 10,000, 20,000, 25,000 या 50,000 रुपये। तो क्या होगा इसका उत्तर, वो मुझे बताएं। कल की क्लास में मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, वो क्वेश्चन क्या था कि फॉलिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं। कई लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया। ये कहते हैं किसको, विटामिन B9। विटामिन के बारे में बिल्कुल छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। विटामिन में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है फैट सॉल्यूबल, या फिर पूछा जाता है वाटर सॉल्यूबल। इसका मतलब क्या, वसा में घुलनशील या फिर पानी जल में घुलनशील। ये क्या है, मतलब ऐसे विटामिन, अगर उस विटामिन को रासायनिक रूप से आइसोलेट किया जा सके और उसको डिजोल्व किया जाए तो एक विटामिन ऐसा होगा जो वसा, यानी कि आप सामान्यतः समझें किसी ऑयली प्रोडक्ट में घुल पाएगा, ऑयली सॉल्यूशन में घुल पाएगा, तो उनको कहा गया फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो पानी में घुल जाएंगे उनको कहा गया वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन यही है, विटामिन से कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो ये 4 विटामिन A, D, E और K ये फैट सोल्यूबल हैं, और जो पानी में घुलनशील हैं वो 2 विटामिन हैं B एंड C। B के कई सारे टाइप हैं, उनमें से एक है फॉलिक एसिड जिसको B9 बोलते हैं। B वाले में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे B1 विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B9 ये यही है फॉलिक एसिड, और B12 ये हो गया साइनोकोबालामीन, यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे मुद्दे से हट के बात है, केवल इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल मैंने फॉलिक एसिड क्वेश्चन पूछ लिया था फ्लो में, वो जो बात चल रही थी क्या था, जालौर जिले का अभियान कौन सा था, मेरा विद्यालय मेरा अभियान, जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी। तो मैंने आपसे पूछ लिया था कि फॉलिक एसिड क्या होता है, कौन से विटामिन को बोलते हैं। तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। सामान्यतः जनरल साइंस में विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ। और केवल ये ज़्यादा चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है, या इनके नाम पूछ ले जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। C को कौन सा बोलते हैं, विटामिन C को, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। A को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। D को क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। E को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और K के अलग अलग नाम है, इसमें आप याद रखें, लास्ट में इसमें जो ग्रुप होता है वो होता है क्विनोन ग्रुप जुड़ा होता है, क्विनोन। अब इसमें आगे जैसे विटामिन K1 है तो उसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। जैसे ये फाइलोक्विनोन किसको बोलेंगे, K1 को। पीछे देख लेना क्विनोन लिखा हुआ है तो K1। तो ये सामान्य से इनके बारे में जानकारी। जैसे A की कमी से कौन सा रोग होता है, A की कमी से होता है रतौंधी, B की कमी से बेरी, C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स, E की कमी से, E को ही ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं, शैम्पू वगैरह या क्रीम वगैरह जो चेहरे पर लगाने की, सब में ज़्यादातर विटामिन E होता है, तो इसी को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से बांझपन वगैरह ऐसे कुछ रोग होते हैं। और K जो रक्त का धक्का जमने के लिए जरूरी है, अगर ये नहीं होता है तो ब्लड क्लॉटिंग
नहीं हो पाती। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।